एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मुझे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप तो बिना बताए मुझे पूछो, बेहिचक पूछो, क्या पूछना चाहते हो अर्जुन, पूछो। तो फिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, दान तो मैं भी बहुत देता हूँ, फिर भी लोग कर्ण की ही महादानी क्यों कहते हैं, मुझे क्यों नहीं कहते? उससे सबसे बड़ा दानी क्यों कहा जाता है? प्रभु, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, चलो अर्जुन, आज हम तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत कर ही देते हैं। तब श्री कृष्ण ने पास ही गांव में दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया और इसके बाद अर्जुन बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों को बांट दो। अब अर्जुन ने प्रभु से आज्ञा ली और तुरंत वहां गया, गांव वालों को बुलाने चला गया। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाकर कहा कि आप सभी एक लाइन में बना दे और मैं आप सभी को बारी बारी से सोना बांट दूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करी और अर्जुन पहाड़ी को तोड़ते गए और वहां से बारी बारी से सबको सोना देते गए। 2 दिन लगातार सोना बांट रहे थे। 2 रात तक अर्जुन इसी तरह सोना तोड़ते रहे और गांव वालों को देते रहे। और अब तो उसने अहंकार भी आ गया कि अब गांव के लोग हैं जो मेरे सोना बांट रहा हूँ तो मेरी बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं। और अर्जुन लगातार सोना बांटता रहा। न तो भीड़ कम होने का नाम ले रही है, न लाइन खत्म हो रही है। जितना ले जा रहे हैं लोग वापस लाइन में लग रहे हैं। ना वो सोने का पहाड़ कम हो रहा है, जितना तोड़ो वो बढ़ ही रहा है। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। लोग कम श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब मुझसे तो और नहीं काम हो सकेगा, मुझे तो अब थोड़ा आराम चाहिए। प्रभु ने कहा ठीक है, अब तुम थोड़ा विश्राम करो। ऐसा कर कर उन्होंने कर्ण को बुला दिया और उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का जो सोना है वो गाँव वालों में आपस में बांट दो। कर्ण ने तुरंत ही बांटने चल गए। उन्होंने गाँव वालों को बुलाया और गाँव वालों से कहा कि ये पूरा सोना आप लोग ले लो, जितना चाहिए वो आपस में बांट लो। ऐसा कहकर वो तो वहां से चला गया। अर्जुन ये बात पता चली कि कर्ण ने तो लोगों को बुला दिया और ऐसे ही बांट कर वो चला गया। जब ये बात अर्जुन को पता चली तो वो दौड़ के श्री कृष्ण के पास गया। प्रभु, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, जबकि सोना तो इन्हीं में बांटना था, तो ये काम तो मैं भी कर सकता था। तब कृष्ण मुस्कुराकर बोले, क्योंकि तुम्हें दाता का भाव आ गया था। वो सोना देखकर तुम देने वाले दाता का भाव यानी अहंकार तुम्हारे अंदर जाग गया कि मैं देने वाला दाता हूँ। और करण करण को ये भाव नहीं जगा। उसको तो कोई उसके प्रशंसा करे या ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पीठ के पीछे लोग क्या कहे इस बात से कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये उस आदमी की निशानी होती है जिसमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। और श्री कृष्ण ने बहुत खूबसूरत तरीके से अर्जुन को ये उत्तर दिया। अब अर्जुन को भी उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो इस कहानी का सार ही यही है कि दान का मतलब ये उस आदमी की निशानी होती है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस तरह श्री कृष्ण बहुत खूबसूरत तरीके से अर्जुन को उत्तर दिया और उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। इस तरह से दान का वास्तविक अर्थ यही होता है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रलोभन के हम किसी को कोई भी चीज़ उपहार दे और बदले में कभी ये भाव नहीं रखे कि सामने वाला हमें धन्यवाद करे, थैंक यू बोले या हमारी प्रशंसा करे। इस बात का कभी भी भाव नहीं रखे तो ही वास्तविक दान कहलाता है। अगर हम ये भाव रखते हैं कि सामने वाला हमारी प्रशंसा करे, हम दिखावटी करे, तो ये दान नहीं है, ये स्वार्थ है, ये हमारा अहंकार है। ये हम दाता बनकर लोगों को दिखाने का काम करते हैं, तो ऐसा ना करें। वास्तविक दान कर्ण ने ही दिया था, इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। आज भी कर्ण दानवीर है। थैंक यू सो